हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, मज़े मारो। पेपर का तुम्हारा रिस्पॉन्स आता जा रहा है, मस्त हो रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। ये चीज़ बढ़िया लगती है जब एग्ज़ाम सारे बढ़िया चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा है, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा फिज़िक्स का लिटिल बिट चेंज हुआ है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट्स यही थे कि सर थोड़ा सा हार्ड था, न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ थे, डेरिवेशंस पे इतना फोकस नहीं हुआ। ठीक है बेटा, हो जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक्चुअलिटी में देखो मैं बता देता हूँ सिनेरियो क्या चलता है कि जब कोई एक पेपर बहुत अच्छा हो जाता है ना, तो सेकंड में बैंड बजाने की पूरी कोशिश करते हैं। और सीबीएसई के साथ तो फंडा यही है। इवन दो आरबीएसई में भी यही होता है कि अगर कोई एक पेपर थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो दूसरे वाले को उसमें मैनेज कर लेते हैं टफ बना के उसको। बट स्टिल कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो पेपर ईजी होता है उसमें मार्किंग हार्ड होती है, यानी कि केमिस्ट्री मार्किंग हार्ड होगी। और जो पेपर पहले से ही टफ था उसमें मार्किंग थोड़ी सी लिटिल बिट क्या हो जाती है, लूज़ कर देते हैं वो, ताकि बच्चे थोड़े से क्लियरेंस के साथ निकाल लें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय करो, ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, मज़े मारो बस और राज करो, मज़े मारना ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, 7th क्वेश्चन। हाँ ओके, देखो 7th क्वेश्चन 6 तक ऑलरेडी हमने कर लिए थे। 7 है, आ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग। एक सॉल्यूशन है जिसको मिक्स करने पे बनाया जा रहा है। 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, मतलब पूरा मिक्स नहीं हुआ, सिर्फ 300 ग्राम में से भी 25% हमने मिक्स किया, कोई दिक्कत नहीं है। 400 ग्राम में से कितना यूज़ कर रहे हैं, 40%। सॉल्यूशन बाय मास, ये भी किसके बेसिस पे मिक्स कर रहे हैं, मास के बेसिस पे, कोई इशू नहीं है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, अगेन वही पूछा है, मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। मास परसेंटेज आई थिंक आप लोगों को पता है, मुझे बताने की नीड है नहीं। एक सेकेंड रुको, मैं स्पेस मैनेज कर लेता हूँ, हो गया। हाँ भाई बताओ, क्या मास परसेंटेज बताने की नीड है? पता ही आपको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मिक्सचर का चाहिए, तो देखो एक सेकंड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। कि अपने को अगर परसेंटेज W/W चाहिए, क्योंकि उसने मास परसेंट यही होता है, इक्वल में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना, नहीं सॉल्यूट, तो उसको चेंज करो, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक चीज़ जो नोटिस करने की वो यहाँ पर है, वो छोटी सी बात ये है कि भाई इसने करवाई है मिक्सिंग। इसने क्या करवाई है, मिक्सिंग। तो जो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, एक तो ऑप्टेन से अपॉन में टोटल से बनेगा। तो ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये क्या आएगा, मिक्स। मैं ऐसे मिक्स लिख रहा हूँ छोटा सा, ताकि आप थोड़ा समझ सको, और इसी को ही कैलकुलेट करना है, यही एक ट्विस्ट वाली चीज़ है। तो देखो, इसने बोला था भाई साहब कि 300 ग्राम का कितना मिक्स करना है, सिर्फ 25% ऐसे ही निकालेंगे। तो देखो ये मान लो मेरा ए सॉल्यूशन था, ठीक है, तो 1 2 2 0 2 0, तो कितना हो गया 75 ग्राम। यानी कि पूरा 300 ग्राम मिक्स नहीं करना, 300 में से सिर्फ कितना मिक्स करना है, 75। ठीक है भैया। ऐसे बी वाला अंकल है, कितना है, 400 ग्राम का कितना लेना है, 40% लेना है, तो ये लो 40/100, 2 से 2 मर गया, कितना आ गया 160 ग्राम आ गया, अभी आ गया ना। इसका मतलब आपको ए पता है, आपको बी पता है, कितना कितना मिक्स करना है, तो आ जाओ, यही हमारा सॉल्यूट है। तो 75 प्लस में 160 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ, ये थोड़ा ऐसे आड़ा टेढ़ा हो गया था, और अपॉन में टोटल चाहिए ना। तो देखो 300 का पहला वाला सॉल्यूशन था और दूसरा कितने का था, 400 का, इनटू में 100, बस हो गया। ऊपर हो गया 5 और 7 और 6 कितना, 400 500, अरे 7 और 6 कितना 13, तो इधर 3 और इधर 2, और नीचे कितना आ जाएगा 700 इनटू में 100। कर लेना यार, तुम्हें अब तो पता ही है, दूध जीरो से दूध जीरो पता लग जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा, देख लेना यार, ये तो हो जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये अपने पास आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से करवा रहा है वो। हाँ ठीक है, सही है, हो गया।
सिंपल सा लॉजिक था और कुछ नहीं है। ठीक है, आ गया भाई। काफ़ी बच्चे बता रहे हैं सर कमेंट में 33.5% आना चाहिए, मास बाय मास कर लो यार, कोई इशू नहीं है ना। तो बस अपने को यही चाहिए था। तो 7th क्वेश्चन लिटरली बहुत ईजी था, बहुत ईजी था, कुछ भी उसमें टफ लेने वाली बात है नहीं। तो 7th हो गया। 8th देखते हैं। ठीक है, 8th देख लेते हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेने था। टेंशन लोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है टेंशन लोगे दिक्कत हो जाएगी। ओके 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 ठीक है। ओके, आ जाओ। 8 देख लो। कह रहा है एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन है। एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन नाम से पता लग रहा है, जमने नहीं देगा। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किससे मिक्स कर रहा है? कह रहा है इतना ग्राम क्या है? एथाइलिन ग्लाइकोल है। कमेंट में एक बार मेरे को ये बताओ, क्या एथाइलिन ग्लाइकोल ऑर्गेनिक में काम नहीं आया क्या? ऑर्गेनिक में याद हो जाए एथाइलिन ग्लाइकोल, कहीं रेडिएटर वगैरह ऐसा कुछ मॉडल पेपर में भी आ चुका है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यस, कूलेंट, बहुत बढ़िया, कूलेंट। ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोग थोड़ी बोल रहे हो भाई। ध्यान रख लेना, एथाइलिन ग्लाइकोल, मैं इसको नीचे की तरफ ऐसे मार के लिख रहा हूँ भैया। कूलेंट की फॉर्म में यूज़ होता है, कूलेंट की फॉर्म में। ये कूलेंट की फॉर्म में यूज़ होता है किसमें? इन रेडिएटर में यूज़ होता है। ध्यान रख लेना, कार के जो रेडिएटर्स होते हैं उनमें कूलेंट डलता है, वो यही है एथाइलिन ग्लाइकोल। तो एक क्वेश्चन ये भी क्लियर हो गया। बढ़िया यार, क्वेश्चन क्लियर होते रहे वो अच्छा रहता है। आगे कह रहा है एंड, अच्छा ये तो मिक्स कर दिया हमने, और 200 ग्राम हमने क्या लिया? पानी। दो चीज़ें आपको फिर से मिल गई। एक तो बेटा आप लोगों को अगर मैं बोलूँ तो ये जो है ये है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, इसको मिक्स करना है किसमें? पानी में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो मुझे एक तरीके से सॉल्यूट भी पता है, सॉल्वेंट भी पता है, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या निकालनी है? मोलैलिटी निकालनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास भी दे दिया सॉल्वेंट का, मोल भी मैं बना लूँगा, आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना सा कर लें एक बार, उसके बाद आगे का क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो 8th देखो क्या कह रहा है बालक को। इसने आपको क्या क्या दे दिया, मैं सब लिख रहा हूँ ना। सबसे पहले तो आपको जो सोल्यूट मास है, सोल्यूट का जो मास है वो आपको ऑलरेडी दे दिया 222 पॉइंट समथिंग था शायद, हाँ 6 ग्राम। ठीक है, ये कौन है? एथाइलिन ग्लाइकोल है, ध्यान रखना। आप जिसको वर्ड नहीं पता तो वहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2, ये एथाइलिन ग्लाइकोल है अपने पास में। ठीक है, वर्ड में सुन लेना, ग्लाइकोल आ रहा है मतलब ये अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का जो मास आपको गिवन किया यानी कि पानी, वो कितना है भैया? 200 ग्राम है। कोई टेंशन नहीं है। क्या इसके मोल्स नहीं बना सकते क्या? मोल्स नहीं बना सकते क्या? आराम से बना सकते हैं। 222.6 यानी कि गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास, याद है ना। तो आ जाओ, नीचे आ जाएगा अपने पास में 24, क्योंकि 2 कार्बन है, देख सकते हो, देखो 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन के लिए +6 और 2 ऑक्सीजन है यानी कि 32। कितना आएगा? कर लोगे क्या? करें इसको या ऐसे ही रहने दे? चलो कैलकुलेशन वहाँ पे भी करनी है, इधर भी करनी है, मैं तो कहीं करवा लो यार, अपन तो टॉपर हैं कैलकुलेशन में जानते ही हो। 222.6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कितना है भैया? 26, 30, 30, 30, 62 होगा ना। ठीक है, तो ये आएंगे कुछ ऐसे 3.590 मोल। इतने मोल्स हमारे पास बन चुके हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतने मोल्स हमारे पास में रेडी हो चुके हैं किसके? एथाइलिन ग्लाइकोल के। तो आ जाओ, अब अपने को निकालना है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है। मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा, सॉरी मास कह रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो 3.590 अपॉन में कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। पक्का? हाँ, कितना है भैया? 200 ग्राम इंटू में क्या लगाओगे? 100 लगाए, 1000 लगाए, 1000 आएगा भैया। 100 का गेम नहीं चलता इधर। सो 1 2 1 2 2 0 2 0 मर गई। सॉल्व कर लो। 3590 अपॉन में 1 2 3 इंटू में 2 इंटू में 10। अब और कुछ अगर कट रहा है तो काट लो, कट गया। कितना आ रहा है? 359 अपॉन में 20। तो डिवाइड कर लो यार, अब तो हो जाएगा यार। अब तो हो जाएगा नियर बाई। अगर तुम नोटिस करो, देखो 360 है, एक रफली मैं आइडिया दे देता हूँ। 360 का हाफ कितना होगा? मोटा मोटा देखो, कौन बार बार इतनी कैलकुलेशन करे, कौन कैलकुलेटर निकाले। एक रफली आइडिया अपन ले लेते हैं। 360 का हाफ, 360 हो गया नियर बाई 180 हो गया ना भैया। तो ये हो जाएगा 180 यानी कि ऐसे 18.0 यही आएगा लगभग। मैंने लिख दिया है ना, लगभग अपन ने लिख दिया है। हाँ, वो वही एक ही बात है, 17.997 लमसम कुछ यहीं आएगा, क्योंकि 359 ऑलमोस्ट 360 के इक्वल है। तो मैंने एक रफ आइडिया ले लिया। तो मोलैलिटी तो मिल गई, पर क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ। आओ देखो, आगे कुछ कह रहा था, अच्छी मीठी बात है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है
इफ़ द डेंसिटी आपको दे रखी है ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। गेम को चेंज किया उसने डेंसिटी दे के। अगेन अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए तो साफ सीधी सी बात है भैया, क्या चाहिए होते हैं हमको, क्या चाहिए होते हैं आपको अच्छे से पता है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो है नहीं, पर कुछ ना कुछ उसने हिंट दे दी है, कुछ ना कुछ उसने हिंट दे दी है। तो बनाओ भैया, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बता दो भाई, बता दो। मोलैरिटी कैसे निकालोगे? मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ, अरे मास अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। मास लिखना है, वॉल्यूम लिखना है, सॉरी डेंसिटी लिखनी है, बन गया, हो गया काम। कर सकते हो तो भैया ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, करो ट्राई। हाँ भाई, वॉल्यूम वगैरह निकाल लिया, मोलैरिटी आई नहीं आई? आ गई है तो बढ़िया है, बता दो यार, आई कि नहीं आई? अच्छा निकाल रहे हो, निकालो निकालो निकालो। देखो मैं साइड में कर लेता हूँ उसको। तो अपने पास में डेंसिटी इक्वल क्या होता है बेटा, मास बाय वॉल्यूम, यही होता है अपने पास। डेंसिटी कितना है 1.072, ओके, तो 1.072 इक्वल में मास बाय वॉल्यूम, तो मास अपने पास कितना चल रहा है 222.6, 222.6 अपॉन में वॉल्यूम कितना चलना चाहिए, वॉल्यूम नहीं पता भैया, ये लो वी, क्रॉस ओवर कर लो यार, ये तो बताइए तुम लोगों को। सो वी अपने पास में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा स्पेस बनाऊँ, एक सेकेंड रुको, एक ये लो बन गया स्पेस बहुत है यार सो वी इक्वल में 222.6 अपॉन में 1.072, ये अपने पास में वॉल्यूम आ गया, रख लेंगे उधर, आ जाओ। सो मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी पता है ना क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मोल्स तो हमने पहले ही निकाल लिए थे, वो तो सेम ही रहेंगे, 3.590 अपॉन में कितना वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम है 222.6 और इनटू में 1.072 और इनटू में लगेगा 1000। अब तुम फिर सोचोगे साहब 1000 क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चल रहा है मिलीलीटर में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ml में है, ठीक है। अब बस यार कैलकुलेशन कह रहा हूँ कैलकुलेशन कर लो यार, हो जाएगा, अब तो आसान है, कैलकुलेशन आसान है। 3.590 है, ठीक है, इनटू में 1.072, बहुत आसान है यार, और डिवाइडेड बाय कितना 2.2, तो ये हो जाएगा 0.0172 कैपिटल M आ गया। अच्छा 1000 से मल्टी नहीं किया क्या यार, ओह रह गए, 1000 से मल्टी बनता है बॉस, ये तो मैंने किया ही नहीं है। ये लो 17.2, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं अपन, 17.2, 17.288, ये आ गई मेरे पास में क्या, मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी है ना, रिटी रिटी रिटी। तो ये लो दोनों क्वेश्चन आसान थे, कुछ भी हार्ड नहीं था, तो इतना चलता है यार, इतना तो चलता है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखो आरबीएससी कई बार क्या करता है कि इतने, देखो आरबीएससी का बेस में बताऊं तो इन लेवल से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, इतना ही है उसका लेवल, इतना ही बोले तो ईजी ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन स्टिल अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूँ तो बेटा वो टांग खींच के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या शिफ्ट करेगा, समझ रहे हो ना तो ये चीज़ें होती हैं। चलो हो गया, 8 हो गया अपने पास में, 9 वाला आ जाए। 9 वाला क्या करना है अपने को, करें नाइन्थ, ओके 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 ठीक है, आ जाओ 9 देखते हैं। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब एक पानी पीना है, ठीक है, मतलब एक सैंपल ले लिया, किसका, पीने के पानी का। वॉज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड, यानी कि उसमें क्या थोड़ा सा इम्प्योरिटी समझ लो, एक तरीके से मिक्सिंग है किसी चीज़ की, किसकी है, क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, मतलब उसमें पानी खराब है, दूषित है, मिक्सिंग है, कुछ भी मान सकते हो, उसमें CHCl3 मिक्स है। आगे कह रहा है सपोज टू बी कैर्सिनोजन या फिर कार्सिनोजन, ये तो आप जानती हो भाई, मुझे पता नहीं जानते हो, जस्ट मजे ले रहा हूँ मैं भी ये कह रहा है कि इस तरीके का है, ठीक है, एक तरीके से ये मान लो कि पानी खराब है, पीने लायक नहीं है, उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है। कितना है, द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन, यानी कि उसके अंदर जो मिक्सिंग हुई पड़ी है, यानी कि जो उसमें क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है वो कितना है, वो है 15 ppm बाय मास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाय मास, यानी कि टोटल में से लगभग 15 ppm उसके अंदर मिक्स हुआ पड़ा, ये अपने को पता है। अब तुम्हें अच्छे से पता है ppm का मतलब होता है 10⁻⁶, और उसमें 15 ग्राम है, कितना नॉर्मल हो गया यार, पता लग गया ना। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई ना भाई, अपने को यही लिखना होता है बस, मेनली तो अपने को यही देखना होता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो इसमें बोला गया है कि 15 ppm मिक्स है, 15 ppm मिक्स है, वो भी मास के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, मास के रेस्पेक्ट में मिक्स है। अब खुद सोचो ना यार, जब भी ppm यूनिट आती है तो ppm का बेसिक सा मीन्स होता है 10⁻⁶, तो मैं ऐसा बोलूँ कि 10⁻⁶ में 15 ग्राम मिक्स है, ppm यूनिट तभी तो चलती है भाई। ppm का फॉर्मूला जानते हो ना क्या होता है, टोटल मास चलता है नीचे, और वही इस टाइम मुझे निकालना है, वही मुझे निकालना है।
तो कुल मिला के 10⁻⁶ में, यानी कि 1 ppm के अंदर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 ppm में 15 ग्राम कौन है, मेरा सॉल्यूट है। ऐसा बोल दूँ कि 10⁻⁶ में, मैं ऐसे इंग्लिश हिंदी में लिख रहा हूँ 10⁻⁶ में कि 15 ग्राम क्या मिक्स है बेटा, CHCl3 मिक्स है। 15 ग्राम क्या मिक्स है भैया, CHCl3 मिक्स है। बात समझ गया, बात समझ गया ना। इंग्लिश में चाहिए तो ये लो भैया, 15 ग्राम ऑफ CHCl3 इज मिक्स इन 10⁻⁶ या प्रेजेंट इन 10⁻⁶। बात समझ गया। तो इस तरीके से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, ppm का सेंस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। देख लो, तो परसेंटेज मास बाई मास आपको पता ही क्या होता है, W/W क्या मिलेगा अपने को, मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट क्लोरोफॉर्म है तो ऐसा लिख दूँ कि मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपोन में क्या चलता है, अपोन में क्या होना चाहिए भैया, टोटल मास। तो ये हो जाएगा अपोन में टोटल मास या फिर मास ऑफ सोल्यूशन, आप जानते हो N2 में क्या चलता है 100, परसेंटेज के लिए 100 है ना, इक्वल में। CHCl3 कितना, आप कहोगे सर 15 ग्राम, अभी अभी बताया। टोटल मास कितना चल रहा है भाई, 10⁻6 चल रहा है, 10⁻6। मैं साइड में इनको लिख ही देता हूँ वरना तुम भूल जाओगे। ये तो मैंने, चलो इसको मैं पढ़ा रहने देता हूँ, ये तो रहने देता हूँ, मैं रेड पेन से साइड में लिख देता हूँ, रेड पेन से साइड में लिख देता हूँ। सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का मास है वो तो है 15 ग्राम, कितना है बेटा 15 ग्राम है, ठीक है। और जो टोटल मास है मेरे पास वो कितना है बेटा, 10⁻6, कितना है 10⁻6 है वो, तो मैंने साइड में मेंशन कर दिए। इनटू में सु, तो ये आ जाएगा 15 × 10⁻⁻⁴, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ये परसेंटेज में आ गया मेरे पास, 100 कट गया यार, है ना। ये तो बहुत सिंपल था, 100 तो कट गया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री, ओके बहुत बढ़िया। तो ये तो हमने क्या निकाला, ये फर्स्ट वाला, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, तो मैंने उसमें रिप्रेजेंट इसको कर दिया। ये है मेरा नाइन्थ का भी कौन सा, फर्स्ट। अब मैं स्पेस मैनेज कर लेता हूँ एक बार, वेट अ सेकेंड, आई एम मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ स्पेस। ओके, सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड पे आते हैं। सेकंड इज डिटरमाइन द मोलैलिटी, क्या करना है, मोलैलिटी निकालनी है ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलैलिटी निकालनी है किसकी, वो भी क्लोरोफॉर्म की, किसके अंदर, पानी के सैंपल के अंदर। तो आ जाओ, देखो ये भी बहुत आसान है। देखो मोलैलिटी चाहिए, आप कहोगे सर मोलैलिटी का फॉर्मूला मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो दे नहीं रखा, आइस चावा जोल। आ जाओ, पहले ये निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है, मुझे पता है कैसे निकालेंगे, कि टोटल मास माइनस का हम कर लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अरे बेसिक सा यही तो होता है, क्योंकि जो मास होता है, मतलब जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से बनता है, ठीक है। तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्या करूंगा, टोटल मास माइनस में क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो भैया टोटल मास कितना, आप कहोगे सर 10⁻6 है, इसमें से सॉल्यूट यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 माइनस करना है, ये तो साहब 15 है, ये तो कितना है, ये तो भैया 15 है। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, थोड़ा सा। 10⁻6 का मतलब है 10 लाख, 10 लाख में से भाई 15 माइनस करना है कितने आएंगे। आप कहोगे सर यार कहाँ पॉइंटों में झोल चलवा रहे हो, उससे बेटर हम इसको क्या कर देते हैं 10⁻6। तो मतलब मैंने क्या किया, मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया भैया, नेगलेक्ट, छोड़ दिया, हटाओ उसको, एरर है भाई। 10 लाख में से 15 माइनस करना है, 10 माइनस करना है, कोई फ़र्क पड़ा कैलकुलेशन पे, कोई इम्पैक्ट आएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो लगाना ही क्यों उसको, लगाना ही क्यों, छोड़ो ना यार उसको, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो आ जाओ, अब क्या बनेगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, वो भी 10⁻6 है। तो अब निकालनी है मोलैलिटी, क्या होता है, मोल्स। आ जाओ मोल्स बनाएंगे। तो मोल्स के लिए चाहिए मास अपॉन में क्लोरोफॉर्म, या अब क्लोरोफॉर्म का तो पता ही नहीं है, मैंने निकाला ही नहीं। आओ साइड में निकालें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3। तो देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन का होता है 35.5 × में 3, यही होता है ना। तो टोटल भी करके देखना पड़ेगा यार, टाटल तो करना पड़ेगा, टाटल देख लेते हैं। 13 प्लस, एक मिनट रुको, देखो 35.5 × में 3 और प्लस में कितना चाहिए 13 है ना, 13। तो 119.5 ये होएगा, 119.5 ये अपने पास में सिनेरियो रहेगा, 119.5। तो ये अपने पास में मास आ ही गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो मोलैलिटी कैसे आएगा, ये लो 119.5 डिवाइडेड बाय, एक मिनट रुको यार, एक तो 5 ढंग से नहीं बनता है, ये लो डिवाइडेड बाय कितना 10⁻6। और मोलैलिटी के लिए आपको पता ही है N2 में 1000, ये तो लगता ही है, करना है ना, बहुत बढ़िया। अब कर लो सॉल्व, बस अब सॉल्व करना है यार। अरे यार क्या बार बार मेरे से बुढ़ापे में सॉल्व करवाते हो रे यार तुम, ये यार ये क्या यार,
15 डिवाइडेड बाय 119.5, आंसर इज 0.1255 अपॉन में 1000, अपॉन में अभी भी 1000 चल रहा है मतलब डिजिट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है, ये मेरे पास मोलैलिटी आ चुकी है, ये फाइनल आंसर है, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। बहुत बढ़िया, ये फाइनल आंसर है, सही है सही है सही है सही है। दिख जाता है तुम्हारा जो वाइट स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं ना, पता लग जाता है सही है गलत है ना। तो ये हमारे पास में 9th दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं, 9th हो चुका है, 9th हो गया है कि नहीं है। चलो बढ़िया, बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ऐसे ही लगे रहो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। वॉट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले, मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। मतलब एक तरीके से हमको दारू में पानी मिक्स कर रहा है। वाह सर, ये तो पैक बना दिया आपने प्यो पुत्त दियां हुंदियां ने यारियां, आजा बापू पाए पंगड़े। प्यो पुत्त दियां हुंदियां ने यारियां, आजा बापू पाए पंगड़े। भाई फ्लो में भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है, नहीं तो झोल हो जाएगा। तो क्या करवाना भैया, व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो एक सेकेंड रुको भाई, थंबनेल भी तो बनाना है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसी से ही बनाया जाए, एक स्क्रीनशॉट लिया जाए बढ़िया सा। इसी क्वेश्चन से मैं पैक वैग लगा के पेप्सी एप्सी की दारू की बोतल बना दूंगा, आप ले लो, ठीक है इसी से ही बना देंगे। तो कहना क्या अपने को, ठीक है। सिर्फ इतना सा पूछ रहा है कि ये आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल है, और अगर नॉन आइडियल है तो बिहेवियर कौन सा ही अपने को बनाना है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अल्कोहल और वाटर अगर आप मिक्स करोगे तो इंटरमिक्सिंग के थ्रू जो होता है, तो यहाँ पे दिमाग चलाना है। देखो मॉलिकुलर इंटरेक्शन यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम सेपरेटली अल्कोहल की बात करोगे सेपरेट, और अगर मैं सेपरेटली वाटर की बात करूँगा, तो सेपरेटली आप कहोगे सर इसमें भी H बॉन्डिंग है। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना दारू दारू के बीच में, ये देख लो ROH, ठीक है, ये कनेक्टेड रहता है HOR इस तरीके से, और ये फर्दर कनेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनमें। ऐसे ही बेटा वाटर में भी होती है, ऐसे ही क्या होती है, वाटर में भी होती है। तो ये लो, ये भी फर्दर कनेक्टेड है, बट सेपरेटली, दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप खुद सोचो, इनकी जो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। क्या होती है, ये क्या होती है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी क्या बेटा, ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ सेपरेटली, खुद के अंदर की बात हो रही है, अभी मिक्सिंग नहीं हुई, बिफोर मिक्सिंग की बात हो रही है। मैं लिख देता हूँ बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले की बात हो रही है, मिक्सिंग के बाद की बात नहीं है, ये मिक्सिंग से पहले की बात है। अब जब तुम मिक्स करोगे, खुद सोचो, मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, सामने वाले पावरफुल आदमी है, क्या मिक्स होंगे आपस में, होंगे, चांस ही नहीं है। एक अंबानी है, एक अडानी है, दोनों एक दूसरे से कभी हैंडशेक नहीं करते। हैंडशेक करने का मतलब है कि दोनों अपनी चीज़ों को मर्ज नहीं करते, उनके बीच में यही रेस रहती है कि मुझे थोड़ा सा और अच्छा बिल्डअप करना और किसी नए सेगमेंट पर एंट्री लेनी है। होता है कि नहीं होता, एक दूसरे के बिजनेस को एक्वायर करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो ब्रांड बन सके, टॉप 1 पे आ सके। होता ही नहीं होता। ये दोनों ब्रांड्स है, एक अडानी एक अंबानी है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल है। लेकिन जब मैं इनको इंटरमिक्स करूँगा, जब मैं इन दोनों को क्या करूँगा बेटा, इंटरमिक्स करूँगा, तो इनकी इंटरमिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी, वीक इंटरेक्शन होगा। क्या होगा बेटा, वीक इंटरेक्शन होगा, वीक इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन वीक इंटरेक्शन होगा। मतलब ऐसा बोल दूँ कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं ऐसा लिख देता हूँ, इनके बीच में वीक इंटरेक्शन यानी कि वीक H बॉन्डिंग होगी। क्या होगी, वीक H बॉन्डिंग होगी, पावरफुल नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इनका जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक होगा। अब प्रॉपर इंटरेक्शन हो नहीं रहा, खुद सोचो कि A और B है, मान लो ये मेरा A है, ये मेरा B है, तो फोर्स ऑफ AB जो है ये लेस देन है, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही। जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, AA से, या फिर F ऑफ AB इज़ लेस है किससे, F ऑफ BB से। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब दोनों सेपरेट थे तो इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत बढ़िया थी, बॉन्ड ही नहीं टूट रहे। जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो आपस में ढंग से मिक्स ही नहीं हो रहा, आपस में ढंग से मिक्स ही नहीं हो रहा। अब खुद सोचो, जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो जब मैं इनको हीट करूँगा तो ईजिली हीट अप हो जाएंगे। हाँ सर बात तो सही है, ईजिली हीट हो जाएंगे, मतलब इनका BP क्या आएगा, कम। तो जितना जल्दी हीट होंगे उनका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बनेगा। सिंपल सा लॉजिक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा बेटा, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे अब
कि सिंपल सा लॉजिक क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्या है बेटा, कम है, जिसकी वजह से बीपी भी क्या आएगा इनका कम, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी ज़्यादा, वेपर क्या प्रेशर क्या हो जाएगी ज़्यादा। अब मैं स्पेस बनाऊँ 1 सेकेंड के लिए, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, और वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब जानते हो ना, पॉजिटिव डेविएशन, ना कि नेगेटिव। कौन सा डेविएशन है बेटा, ये है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अरे कौन सा राउल्ट्स लॉ, हाँ ठीक है, राउल्ट्स लॉ, पता लग गया ना। पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है किससे, राउल्ट्स लॉ से। ये आराम से देखो, कोई मना नहीं है इसको, आराम से देखो, बात समझ में आई। पहले दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावरफुल, वो ब्रेक ही नहीं हो रही। जब ब्रेक नहीं होगी तो इंटरमिक्सिंग ढंग से नहीं होगी, और इंटरमिक्सिंग ढंग से नहीं होगी इसका मतलब कि इनके बीच के बॉन्ड बहुत कमज़ोर है। मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, सेपरेटली नहीं, मिक्सिंग की। बॉन्ड बहुत कमज़ोर है, हल्की सी हीट में बॉयल हो जाएंगे, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो बीपी कम वीपी ज़्यादा। तो कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ गए क्या, बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड, शाबाश, अच्छी अच्छी बातें हैं। आ जाओ आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट देखते हैं 11th, वाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड्स टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड। मतलब जो गैसेज हैं वो पानी में कम सोल्यूबल है, ठीक है। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैसेज जो हैं पानी में कम सोल्यूबल है। ये पढ़ा रखा है नोट्स के अंदर, याद हो तो याद है, क्योंकि टेम्परेचर अगर मैं एक्सोथर्मिक वाली रिएक्शन कराऊंगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। आपको पढ़वा रखा है मैंने, एक्सोथर्मिक के केस से मैंने बोला है हमेशा उसी से ही देखना। एक्सोथर्मिक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक्सोथर्मिक दोनों से समझा दूंगा, एक ये भी एक लाश आते लिए, दोनों देख लेंगे। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर की नीड नहीं होती, फिर भी मैं दे रहा हूँ। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी कम। ये आपने पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ है ये तो हमको पता है ना, टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम, ठीक है, बहुत बढ़िया। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, आने दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या करवाना है अपने को, ठीक है। ये तो था अपने पास बेसिक सा, ये मैंने तुम्हें नॉर्मली बता दिया कि एक्सोथर्मिक वाला मैंने यही करवा रखा है। एक्चुअली में शातेलिया के बेसिस पे भी है, शातेलिया के बेसिस पे है, बिल्कुल। अभी मैं करवा देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। देखो कुछ भी नहीं है, अगर मान लो तुम्हारे पास में लिक्विड है, उसमें कोई भी क्या कर रहे हैं अपन, गैस मिक्स कर रहे हैं, क्या बनेगा, अपन बोलेंगे साहब डिज़ोल्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी क्या, गैस, और साथ में क्या निकलेगी, हीट। वही वाली बात है, क्या निकलेगी, हीट निकल रही है। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इनडायरेक्टली वही आ गया ना अपने पास में, गैस डिज़ोल्व हुई, क्या निकला, हीट निकल रही है। तो ला शातीली प्रिंसिपल क्या कहता है, चीज़ों को बैलेंस करना है। हम फॉरवर्ड जा रहे थे, मैंने आपको सिखा रखा है ला शातीली के अकॉर्डिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक काम करता है, और क्या होता है कि भैया जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अपोज में हमेशा वर्क करना होता है। क्या करना होता है, उसके अपोजिट में वर्क करना होता है। यानी कि जब मैं लिक्विड में गैस मिक्स कर रहा था तो क्या हो रहा था, गैस डिजोल्व हो रही थी, तो मुझे इसका उल्टा काम करना है। हीट निकल रही है तो मैं चाहता हूँ हीट वापस से अंदर चली जाए, तो क्या होगा, डिजोल्वेशन कम, यानी कि वापस से बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। ये ध्यान रख लेना, रिएक्शन बैकवर्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है गैस डिजोल्व हो ही नहीं रही, वो वापस से लिक्विड और सॉलिड बन गया, लिक्विड और गैस बन गया, है ना। तो सिंपल सा अपने को ध्यान रखना। हाँ, इक्विलिब्रियम का मेन गेम होता है और कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग हो रही है, मतलब मैं इसकी कह रहा हूँ, ये वाला जो एरो दिख रहा है ना, ये बैक आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बैक, फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ऊपर वाला याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि आपको पता है यार, हेनरी लॉ, ये लो लिख लो, ये लो टूल, ये 11 था। हेनरी लॉ आपको पता ही है यार कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। तो मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। सो पी ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। अब के एच भी आप लोग जानते हो क्या होता है, हेनरी कॉन्स्टेंट है, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये भी आपको पता ही है, तो ये लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, स्कूबा डाइविंग, कोल्ड ड्रिंक्स में काम आता है, एनोक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, तो वो छोटे छोटे से रोल प्ले हैं। तो नोट्स का क्वेश्चन है मेनली, तो आप वहाँ से देखें, कोई मना नहीं है उसमें, ठीक है, मज़े से देखो इसको, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बस मतलब जैसे ही 5-7 क्वेश्चन होते हैं, बस सर बस बहुत है आज के लिए, इतना ही सर, आज के लिए इतना ही,
आज बहुत हो गया, 15-20 आधे घंटे का लेक्चर हो गया सर, बहुत है। अबे यार कोई बात नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ईजियर था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हार्ड हो टफ हो, कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल है, ठीक है। तो बढ़िया है, उम्मीद है आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा तुम लोगों की भारी डिमांड को देखते हुए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कल करेंगे। चलो मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।